जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अच्छा, अगर हम आपको ये कह दें कि आप मारा पीटी कर रहे हैं, हम किसी को मार रहे हैं या आप किसी को मार रहे हैं और उस जगह पे थाना प्रभारी तो है, लेकिन थाना प्रभारी 200 मीटर दूर में है, तो क्या थाना प्रभारी दोषी हैं या फिर दोषी नहीं है? ये हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा हमें। और क्यों पूछ रहे हैं वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी घटना को अंजाम देते हैं, लोग लड़ाई करते हैं, मारा पीटी करते हैं, इवन गोली मार देते हैं, और वहाँ पे प्रशासन तैनात है, और उस तैनाती के बावजूद अगर ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाए, मारपीट हो जाए, और उसके बाद राज्य के मंत्री ये कह दें कि नहीं, वहाँ से पुलिस प्रशासन की दूरी आधा किलोमीटर दूर खड़ा थी, तो दोषी पुलिस प्रशासन कैसे हो सकती है? इस चीज़ को तो देखना होगा ना। पुलिस के सामने तो मारपीट नहीं हुआ है, पुलिस तो दूर थी वहाँ से आधा किलोमीटर। हम क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि इस राज्य के मंत्री सदन में ये बात को कहे हैं। सेल में जो मारपीट हुई थी, याद है ना आप लोग को? सिंदरी विधानसभा, याद है या भूल गए? उस मुद्दे को लेके आज टुंडी के माननीय विधायक मथुरा महतो जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। बात करेंगे पूरे वीडियो में इसी विषय पे, और सुनाएंगे भी आपको कौन क्या कहा, और आप तय करिए कि झारखंड राज्य के मंत्री का विवेक और सोच कितना हाई लेवल का है। तो जो साथी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, आपका योगदान बहुत ज़रूरी है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका फॉलो करने से, सब्सक्राइब और ज्वाइन करने से हम लोग को हौसला मिलता है। तो जरूर कर लीजिएगा और प्रतिक्रिया लिखिएगा कि अब क्या ये है कि हम लड़ाई कर रहे हैं तो हमारा आगुए खड़ा रहेगा पुलिस प्रशासन, तबे वो दोषी है, और अगर आधा किलोमीटर दूर खड़ा है तो वो दोषी नहीं है। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, धाड़ सकते हैं, चीर फाड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई जवाबदेही नहीं होगी। मथुरा महतो जी ने सेल में जो हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ जो मध्य प्रदेश के गुंडों ने व्यवहार किया था, उस विषय को लेकर सदन में आज बात उठाई और माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया, जोगेंद्र महतो जी से। उनसे प्रश्न किया, पूछा उनसे, क्या कुछ पूछा, क्या कुछ कहा, सुनिए पहले उनको। मथुरा प्रसाद महतो। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है सरकार की ओर से। सविता जी भी इसमें हस्ताक्षर है। कहना है महोदय कि सेल कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश से गुंडा बुलाकर वहाँ के रैयतों के साथ मारपीट कर, जिसमें वहाँ पर कार्यपालक दंडाधिकारी के और थाना प्रभारी और वहाँ के अंचल पदाधिकारी के समक्ष महिलाओं सहित सभी लोगों को, किसानों को मारा पीटा गया। और इन लोगों की जब मजबूरी था महोदय, तो फिर इनके रहते कैसे ग्रामीणों को मारा पीटा गया। इसलिए हमने मांग किया है कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, महोदय हमारे पास और जो वाकनी है महोदय उर्मिला देवी, कहीं से नामजद अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया महोदय। तो पुलिस अनुसंधान के क्रम में महोदय 4 लोग को अप्राप्त अभियुक्त बनाया गया, बाकी पर अनुसंधान जारी है। जो भी दोषीवार होंगे महोदय, उस पर निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। दूसरा महोदय, इस विषय को लेकर के वहाँ प्रशासन गई हुई थी, जमीन का जो अधिग्रहित जमीन है उसको खाली कराना। उसमें बार बार महोदय, देखिए उनका नाम है अमृत महतो, अब पिताजी का नाम है, बड़ा अच्छा नाम है महोदय, पद्मलोचन महतो। उनको 3 बार 4 बार प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया, और नोटिस और उनका सर मुआवजा भी तय किया गया। जो कहा गया है कि भाई हमको एकमुश्त राशि चाहिए, तो उसको रोजगार के लिए एकमुश्त। और अगर लगता है कहीं तो महोदय अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी दोषीवार है या जिलाधिकारी दोषीवार है या एसडीएम दोषीवार है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय। ठीक है मतलब नहीं कार्रवाई का आश्वासन दे दिए। नहीं महोदय, अब जब हम बात कुछ बोल रहे हैं, ये बता दीजिए। अब जहाँ तक जमीन अधिग्रहण का मामला है महोदय, आप तो लंबा बोल रहे हैं, तो हम भी आपको बता दे रहे हैं कि क्या वहाँ
वहाँ का रैयत पैसा लिया? कितना बार वहाँ का लोगों को ऊपर मतलब भूवचन होगा मुझे, एक बार डीवीसी जमीन ले लिया, एक बार आपका बिजली फर्टिलाइजर ले लिया। अब वहाँ क्वार्टर बनाने के लिए कितनी योग जमीन पर अभी धान लगा हुआ है, उसको पता है क्वार्टर हम बनाएंगे, रैयत करके हम क्वार्टर बनाने नहीं दें, इसके लिए उन्होंने पैसा लिया है ना कितों में। तो जबरन अगर यहाँ का आदमी की जमीन लूटा जाएगा और गुंडा मध्य प्रदेश से आएगा कि कहाँ से अन्याय होगा? अब आप स्पष्ट कर लीजिए और हम भी स्पष्ट कर लेते हैं कि जिस प्रदेश का मंत्रालय के जो मंत्री लोग हैं इस तरह का बयान देंगे तो फिर ऊपरे वाला ना हम लोग का रक्षक हो सकता है, ऊपरे वाला पे विश्वास कर सकते हैं। इस राज्य के मंत्री लोगों पे तो विश्वास करना कहीं से भी उचित नहीं है। एक ही सरकार के ये दोनों अंग हैं, मथुरा महतो जी भी और जो मंत्री जी हैं वो भी, दोनों अंग हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। लेकिन ताज्जुब मैं इस बात से हूं कि एक मंत्री अपने सहयोगी साथी को समझा नहीं पा रहे थे और दूसरे सहयोगी जो साथी हैं वो सवाल पूछ रहे थे और उनको उनके ही साथी संतुष्ट नहीं करा पा रहे थे। विडंबना है ना बहुत बड़ा। ये अगर बीजेपी के नेता करते तो चलिए समझ में आता। टाइगर के प्रश्नों का तो सदन में जवाब ही नहीं है। कोई भी मंत्री वो पूछते पूछते थक जाते हैं और एक लाइन में लोग कह देते हैं कि प्रक्रियाधीन है। टाइगर का हर वो प्रश्न में एक ही आंसर आता है, प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है। कहिया तक प्रक्रियाधीन रहेगा ये अब हम लोग नहीं जानते हैं। तो मथुरा महतो जी का बहुत बेहतर प्रश्न था और उस प्रश्न को मंत्री जी घुमा फिरा के बोल रहे थे। उसी बीच आपने सुना कि बाबूलाल मरांडी भी टोक दिए और वो बहुत अच्छा प्रश्न किए। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, आपको भी समर्थन करना चाहिए। अगर डीसी के मतलब की निगरानी में, एसडीओ के निगरानी में, थाना प्रभारी के निगरानी में या फिर अन्य किसी पदाधिकारी के निगरानी में कोई टीम पहुंचती है ग्रामीणों के सहयोग में और उस टीम से कुछ दूरी पे अगर मारपीट हो रही होती है, गुंडे ग्रामीण को मार रहे होते हैं, तो उसका जवाबदेही जो है वो पुलिस प्रशासन पे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि वो तो दूर में थे। इसमें हम और आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये जवाब सुन के अन्य प्रदेश के लोग अगर इस सदन को देख रहे होंगे तो वो ताज्जुब कर रहे होंगे कि कैसा ये प्रदेश है और कैसे यहाँ के लोग हैं और कैसे कैसे यहाँ मंत्री बन जाते हैं। ये जवाब है हमारे मंत्री जी का कि पुलिस प्रशासन यहाँ से दूरी पर खड़ी है, जबकि साक्ष्य के तौर पे कई एक वीडियो वायरल है। कई एक लोगों ने वीडियो को चलाया था कि कैसे बर्बरतापूर्ण तरीके से वो गुंडे, सेल के गुंडे हमारी माताओं बहनों को घसीट घसीट के ले जा रहा था। किसके निगरानी में? प्रशासन के निगरानी में। उसके बाद मंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस तो वहां से दूर में खड़ा थी ना। इस बात को देखना होगा कि पुलिस कितना दूर खड़ा थी। वाह मंत्री जी, क्या बात कहे हैं। तब तो अब यही होगा कि पुलिस प्रशासन जब तक सामने में खड़ा है तबे तक जो अवैध काम है वो बंद रहेंगे। पुलिस का दूरी जैसे ही आधा किलोमीटर बढ़ गया वैसे ही शुरू हो जाओ। यही कहने का तात्पर्य है ना आपका। जितना अपराधी लोग हैं, जितना अपराध को घटना देना है, आपके बयान से वो लोग का छाती चौड़ा हो गया होगा। काहे कि थाना 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर होता है और थाना से आने के क्रम के बाद भी जब कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई दुर्घटना या फिर घटना घटती है तो पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी होती है कुछ दूरी पे होती है, प्रशासन के लोग भी कुछ दूरी पे खड़े होते हैं। तो आपके इस बयान से वो तमाम अपराधी का सीना तो चौड़ा हो गया होगा, वो तमाम गुंडों का सीना तो चौड़ा हो गया होगा कि तब तक हम दोषी नहीं हैं जब तक पुलिस प्रशासन हमारा सामने नहीं खड़ा है, तब तक हम दोषी नहीं है जब तक पुलिस प्रशासन हमको अपने आंख से ना देखे। और एक बात तो मुझे भी इस पूरे सदन के ये बहस में मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि लिखित में नामजद एफआईआर नहीं है और दूसरे सदस्य कह रहे हैं कि नामजद एफआईआर है। अब चिंतन मंथन करने की ये जरूरत है कि झूठ बोल कौन रहा। मंत्री जी भी पेपर ऐसे दिखा रहे थे कैमरा में जैसे हम लोग का आँखिया में 3D वाला जूम वाला सिस्टम लगल है कि ऐसे दिखाएं कैमरा में फोटैया और हम जूम करके पढ़ लिए कि नाम लिखल है कि नहीं लिखल है। मथुरा बाबू भी वही चीज़ दिखा रहे थे, देखिए एफआईआर है, नामजद एफआईआर है।
और मंत्री जी बतिया को मानने नहीं तैयार है। मतलब ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ये वो प्रदेश है जहां अपने ही लोग, अपने ही नेता मंत्री, जिसको हम चुन के सदन अपनी सुरक्षा के लिए भेजते हैं, वो सुरक्षा किसकी कर रहे हैं? तो सेल के गुंडों की। वो सुरक्षा किसकी कर रहे हैं? तो प्रदेश के शासन तंत्र की। ताज्जुब, मैं इस बात से सोच सोच के बहुत ताज्जुब में हूं कि ये प्रश्न आज कहीं बीजेपी के नेताओं ने उठा दिया होता। एक टाइगर का तो इन लोग पास फिर बोल रहे हैं जवाब नहीं है, बीजेपी का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं। अगर ये प्रश्न बीजेपी के नेताओं ने उठा दिया होता तब तो आज सदन में फिर हल्ला होता और फिर कार्रवाई भंग हो जाती और सदन भंग हो जाता, स्थगित हो जाता। ये तो हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के मथुरा बाबू का, जिन्होंने इस प्रश्न को बोलने की शक्ति उनको मिली और कैसे ये साहस उन्होंने दिखाया सदन में। ताज्जुब है ना आप और हम सब कोई मिलके। कौन कौन सेल की घटना को नहीं देखा? देख रहे थे हम लोग कि वीडियो में कैसे हमारी माताओं बहनों को गुंडे घसीट के ले जा रहे थे, कैसे वहां के प्रशासन के सामने हाथ में डंडा ले लेके गाड़ी में ढकेल ढकेल के चढ़ा रहे थे। देखे थे ना वीडियो, उसमें हमारे अमित भाई ने रोस्ट किया था बहुत खतरनाक तरीके से। वो ठीक करते हैं, ऐसे ऐसे मंत्री लोग को वही पारेंगे। हम लोग बोलेंगे तो हम लोग के ऊपर FIR हो जाएगा। और हम लोग अमित भाई जैसे उस टाइप के उतना पावर वाले व्यक्ति है नहीं, पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हम लोग का बिगाड़ देगी। काहे कि देखें आप लोग, नज़दीक में ही लोकतंत्र 19 के संस्थापक को पुलिस प्रशासन उठा के ले गई। तो ऐसे ऐसे प्रकरण के लिए वो ठीक है, बोलना उनका जायज़ है, इस बात को हम स्वीकारते हैं और मानते हैं। अब जरा सोचिए, आप और हम दोनों को मिल के सोचिए, पूरे झारखंड में जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं सारे लोग सोचिए कि राज्य का मंत्री ये कह रहा होता है कि प्रशासन तंत्र तभी एक्टिव होगा जब वो आपके सामने खड़ा है। अगर कुछ दूरी पे खड़ा है तो वो दोषी नहीं है। उसके बाद गुंडे आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो झारखंड को ये दो तरफ से मैसेज दे रहे हैं, गुंडों को भी और झारखंडियों को भी, हमको और आपको भी ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके सामने पुलिस नहीं है और गुंडे आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो अगर वो एक झाप मारता है तो हम लोग 4 झाप मारेंगे। सवाल तो दोनों के लिए समान है। पुलिस प्रशासन अगर उसको नहीं देख सक रहा है तो हमको भी नहीं देखेगा। का मंत्री जी ठीक बोल रहे हैं ना? अगर वो एक झाप मारता है तो हम, मेरा तो बाप का जमीन है, मेरा बाप का घर है, हम लोग 4 झाप मारिए। तब मंत्री जी क्या कहेंगे? तब सेल के जब गुंडे पिटा जाएंगे तब मंत्री जी को कहेंगे कि अभी भी आप यही वक्तव्य पे काबिज रहिएगा कि गुंडे पिटाएं और पिटाते समय पुलिस प्रशासन नहीं देखी। पुलिस प्रशासन देखेगा तबे दोषी है। तो प्रशासन पे भी कार्रवाई की जब मांग की जाती है तो ये कह देते हैं वो दोषी है, ये नहीं है। सेल के गुंडों पे कार्रवाई की मांग की जाती है तो कह देते हैं ये नहीं है। दोषी हम आदिवासी मूलवासी हैं, दोषी हम झारखंडी हैं, दोषी हम लोग इसलिए हैं कि इनको चुनाव में जिता दिए हैं। जैसे रावण को जब भगवान शंकर ने वरदान दे दिया तो वो भी घमंड में चूर हो गया। वही हाल JMM के नेताओं को है। ये लोग का स्थिति भस्मासुर वाला है। भस्मासुर को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो बता देते हैं संक्षेप। भगवान शंकर भस्मासुर को वरदान देते हैं कि हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। जरा समझिएगा, ये प्रकरण अभी हमारे झारखंड के मंत्रियों पे लागू होता है। तो हम लोग भगवान शंकर यानी हमारे जो जनता है भगवान का स्वरूप है, तुरंत भस्मासुर को हम लोग वरदान दे दिए कि जाओ तुम जिसके जितना मने आरोपी, देशद्रोही, उग्रवादी, मने गैर कानूनी करने वाले जो लोग हैं उसके कपार पर हाथ रखोगे तो वो लोग सब भस्म हो जाएगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग वरदान दिए इनको, जैसे शंकर भगवान वरदान दिए तो जनता, तो अब इन लोग क्या कर रहा है कि जनते पर हाथ धरेल व्याकुल है। जैसे कि भस्मासुर शंकरे भगवान को दौड़ाने लगा था कि हम तोरे पर हाथ रख दें। काहे कि शंकर भगवान फिर किसी को वरदान देने योग्य ना बचे। तो ठीक अभी हमारे सरकार के जो मंत्री और विधायक हैं वो हम लोग को जो है भस्मासुर वाला वरदान वो हम ही लोग पे इम्प्लीमेंट, हम ही लोग पे लागू करना चाहते हैं। चाहे वो सेल का प्रकरण हो, चाहे वो बड़का गांव का प्रकरण हो, चाहे लातेहार का प्रकरण हो, चाहे किसी भी जिले में जहां विस्थापित रहते हैं वहां का प्रकरण, सब जगह पे ये लोग बस हाथ धर के जराहे के फिराक में हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब अपना हाथ खुद अपने सर पे रखेंगे और स्थिति वही होगी जो भस्मासुर के साथ हुआ था। बड़ा ताज्जुब है। अपनी भी प्रतिक्रिया आप लोग लिखिएगा कि सरकार के ही ये दोनों अंग हैं और दोनों एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हैं।
ये देख के झारखंड की जनता स्तंभ है। बाकी लिखिएगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो नए साथी ये देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ही बातों को हम रखते हैं और आपके ही मुद्दों को हम उठाते हैं। वीडियो को जो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और हाँ, ज्वाइन भी करने का कोशिश करिएगा अगर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।